हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आरआरबी टेक्नीशियन, आप सभी बच्चों को पता है कि एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए रेलवे की साइड से दी गई है और इस वैकेंसी का काफी बच्चे इंतजार भी कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितनी वैकेंसी आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हम लोग देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और सीबीटी का क्या यहां पर पैटर्न रहने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को बताई जाएगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा किस तरीके से अब आप कम समय में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप सभी बच्चे जरूर बने रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो वैकेंसी आई है उसमें दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जिसमें 180 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और दूसरा आपके पास में आ रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसके अंदर 6000 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहां पर वो है 6180 वैकेंसी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं इस वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले आपको एज को ध्यान रखना होगा। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 33 साल के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जा रहे हैं तो आपका बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए या फिर आपका डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सीएससी आईटी में होना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। और जो आईटीआई होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, यहां पर देखिए क्लियरली मेंशन है, इन द ट्रेड ऑफ फॉर्जर एंड हीट हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, रिफ्रैक्टरी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपने अप्रेंटिस कर रखा है इन सब के अंदर 10th के साथ में, तो वो भी यहां पर एलिजिबल माना जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप दिए गए, या मैं कहूं कि आपको 3 पार्ट से होकर गुजरना है। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो सबसे कोर पार्ट है सीबीटी, जिसके लिए आपको मेनली प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो हम इस सीबीटी को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको सीबीटी का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ग्रेड 1 के लिए बात करेंगे। देखिए, ग्रेड 1 के अंदर आपको यहां पर 5 सेगमेंट बना के दिए गए हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर। उसके बाद अगर बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तो टोटल आपके पास में 100 नंबर का पेपर होगा और यहां पर 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले। तो 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। यहां पर यह भी मेंशन किया गया है ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा, यानी इस पेपर को आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है विद 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यूजिंग। यहां पर बोला गया है कि 30 मिनट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। और एक चीज और यहां पर मेंशन की गई है कि जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं कहूं जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया बेटा यहां पर, वो इस तरीके से रहेगा, पर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन मेन पेपर के अंदर आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं आप सोचे कि सर इसके तो 34 ही क्वेश्चन आए, इसके 21 आ गए, सर ये कैसे हो गया। तो वहां पर बोला गया है मे वेरी, यानी वेरी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए आगे फ्यूचर में। अगर ग्रेड 3 की हम लोग बात करें तो ग्रेड 3 के अंदर ये जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं यहां पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये वाला सेगमेंट इसके अंदर नहीं है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 4 सेगमेंट है जिसके अंदर मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 नंबर का ये पोर्शन होने वाला है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन ये सेगमेंट होने वाला है। जनरल साइंस 40 यहां पर देखिए 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 नंबर का ही ये सेगमेंट रहेगा। और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स का ये सेगमेंट रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर। सेम कहानी 90 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों के दिमाग में ये जो डाउट था एलिजिबिलिटी को लेकर, सीबीटी के एग्जाम पैटर्न को लेकर, वो क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 28 जून से
फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और 28 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग होने वाला है। तो आप सभी बच्चे फॉर्म फिलिंग को लेके हम एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को बढ़िया से देख लेना, उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर देना, जिससे कि आपको यह आइडिया लग जाए कि हमें यहां पर फॉर्म को सही तरीके से कैसे फिल करना है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपने टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप सभी बच्चों के लिए इजी प्रैप लेकर आया है संकल्प आरआरबी टेक्नीशियन का बैच। इस बैच के अंदर आपको सभी जो भी आपका सिलेबस दिया गया वो कंप्लीट सिलेबस इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है विद पीडीएफ नोट्स, जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिलेगी और उसके साथ साथ लाइव पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। सबसे मजेदार चीज यह है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज भी देखेंगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जिससे आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके ये देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक गई है। जो लेक्चर्स रहेंगे वो ऑफ कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें रिवीजन सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं। अभी इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। ये आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि रेलवे की साइड से जैसा उन्होंने कहा था कि 2025 में हम सभी वैकेंसीज को रिलीज करेंगे, तो आप मल्टीपल वैकेंसीज के लिए इस पर्टिकुलर बैच की मदद से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और ये बैच आपकी बाकी रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ ही एक और बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं विनय कुमावत आप सभी बच्चों के लिए परसों से यानी 20 जून से शाम 5 बजे आपको टेक्नीशियन मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाने के लिए आ रहा हूं। तो वो सभी बच्चे जो ये चाहते हैं इस बार टेक्नीशियन के एग्जाम को क्रैक करना, तो आप सभी बच्चों को मेरे साथ इजी प्रैप और इजी प्रैप रेलवे एग्जाम्स चैनल के ऊपर शाम 5 बजे जुड़ना है, जिसके अंदर मैं आप सब बच्चों को जो क्वेश्चंस अब तक आ गए हैं और जो आ सकते हैं उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करवाने वाला हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर टेक्नीशियन को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट चल रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कर दीजिए, जिसको हम कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे मैथमेटिक्स की इस क्लास को लाइव ज्वाइन करें और आप सभी को ये जानने का मौका मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार इंफॉर्मेशंस के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रैप के साथ। थैंक यू सो मच।